तो मूवी शुरू होती है और हमें डॉक्टर एगोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी में घर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। असल में उनके पास एक घोस्ट था जो उन्होंने कुछ वक्त पहले ही ट्रैप किया था, मगर यहाँ कुछ तो खतरे वाली बात जरूर थी क्योंकि डॉक्टर एगोन बहुत ही घबराए हुए थे और तभी अचानक कोई इनविजिबल फोर्स उन पर अटैक करती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली एगोन बच जाते हैं और वो फौरन घर की तरफ भागते हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि जो फोर्स उनके पीछे है वो उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए वो घोस्ट ट्रैप लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ उस घोस्ट की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एगोन की मशीन खराब हो जाती है, जिसके बाद एगोन घर के अंदर भागता है और वो उस ट्रैप को कहीं छुपा देता है। फिर एक घोस्ट मीटर लेकर वहाँ बैठ जाता है। वो घोस्ट आकर एगोन को मार देता है, जिसके बाद वो शहर के एक माइन की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें एगोन की बेटी कैली को दिखाया जाता है जो कि एक सिंगल मदर है और उसके 2 बच्चे फीबी और ट्रेवर उसके साथ हैं। रिसेंटली कैली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वो काफी मुश्किल से गुजारा कर रही है। साथ ही आज उसका लैंडलॉर्ड भी उसे घर खाली करने के लिए फाइनल नोटिस देकर जाता है और अब उसके पास उसके डैड यानी कि एगोन के फार्म हाउस जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। इसीलिए कैली अपने दोनों बच्चों के साथ फार्म हाउस शिफ्ट हो जाती है। ट्रेवर और फीबी यहाँ आने से खुश नहीं थे, मगर वो भी अपनी मॉम की सिचुएशन समझ सकते थे। ये लोग जब घर में आते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल घर तो नहीं है। फीबी देखती है कि वॉल्स पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसे एगोन का साइकोमीटर भी दिखाई देता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है जैसे कि अर्थक्वेक हो और वो तीनों टेबल के नीचे छुप जाते हैं और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ एगोन की लॉयर आती है जो उन्हें बताती है कि एगोन की तरफ से उनके लिए सिर्फ ये घर ही है, जिसे सुनकर कैली थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद उसके फादर उसके लिए कुछ अमाउंट छोड़ कर गए होंगे जिससे वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। अब ये समझ चुके थे कि इन्हें यहाँ काफी वक्त तक रहना पड़ेगा, एटलीस्ट जब तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल ना हो जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर एक जगह पार्ट टाइम जॉब के लिए जाता है और वहाँ वो झूठ बोलता है कि उसकी एज 17 है जबकि वो 15 का होता है। रात में जब फीबी सो रही होती है तो अचानक से साइकोमीटर अपने आप ऑन हो जाता है और चेस बोर्ड भी नीचे गिर जाता है। फीबी को ये सब अजीब तो लगता है मगर वो चेस बोर्ड उठाकर सभी पीसेस को वापस रख देती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर नेटवर्क ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाता है तो उसे घोस्ट बस्टर की गाड़ी मिलती है जिससे वो काफी फैसिनेट होता है। सुबह जब फीबी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि किसी ने एक पीस मूव किया है, जिस पर फीबी भी बिना सोचे अपना मूव करती है। कैली ने दोनों ही बच्चों का एडमिशन भी कर दिया था और इनका स्कूल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ फीबी की मुलाकात एक लड़के पॉडकास्ट से होती है जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट था। तभी अचानक दोबारा से अर्थक्वेक आता है, मगर फीबी नोटिस करती है कि यहाँ किसी को भी इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जैसे कि ये उनके लिए नॉर्मल हो। अब लंच ब्रेक में वो अपने टीचर डॉक्टर गैरी से मिलती है जो कि इन्हीं अर्थक्वेक पर एक स्टडी प्रिपेयर कर रहे थे। तब फीबी भी उसमें इंटरेस्ट शो करती है और गैरी समझ जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। गैरी कहता है कि उसे समझ नहीं आती यहाँ इतने ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन के नीचे कोई टेक्टोनिक प्लेट भी नहीं है जो कि इस प्रोसेस को जस्टिफाई कर सके। स्कूल खत्म होने के बाद पॉडकास्ट फीबी को उसके साथ एक न्यू जगह ले जाने का बोलता है और फिर वो उसे एक माइन ले जाता है। वो बताता है कि इस माइन का वर्क अचानक ही रुक गया था क्योंकि यहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। घर आने के बाद फीबी नोटिस करती है कि चेस के पीसेस अपने आप ही मूव कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि आसपास जरूर कोई सोल है। साथ ही साइकोमीटर भी एक्टिव था, इसीलिए वो साइकोमीटर को फॉलो करने लगती है। तभी हॉल में पड़ा सोफा खुद ही मूव करता है जिसके नीचे उसे एक पजल मिलता है। उस पजल को सॉल्व करने पर वो देखती है कि वहाँ ब्लॉक के नीचे एक घोस्ट ट्रैप है। ये देखकर फीबी हैरान होती है। फिर वो उसे अगले दिन स्कूल लेके आती है जहाँ पर वो उसे गैरी को दिखाती है। गैरी उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि हमेशा से वो चाहता था कि वो एक घोस्ट बस्टर ट्रैप को देखे। तभी उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलते हैं और गैरी समझ जाता है कि इसमें कोई घोस्ट है, जिसके बाद उसे ओपन करने के लिए ये उसे एक बस की बैटरी से कनेक्ट करते हैं और फिर पेडल की मदद से उसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ओपन नहीं हो रहा था।
तब गैरी उसके पास जाकर उसे टच करता है और तभी घोस्ट बस्टर ट्रैप ओपन हो जाता है और उसमें से एक घोस्ट निकलता है और सीधा माइन की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद ये तीनों फीबी के घर की तरफ निकलते हैं, जहां पर पॉडकास्ट फीबी को बताता है कि उसके ग्रैंडफादर एक घोस्ट बस्टर थे और शायद उन्हें घोस्ट हंटिंग से रिलेटेड और भी चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं पर पॉडकास्ट को एक वेसल मिलती है जो कि घोस्ट भगाने के लिए थी और उसे वो अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद इन्हें एक बुक भी मिलती है जिसमें कि उस मॉन्स्टर के बारे में भी लिखा था जो कि उन्होंने ट्रैप से आजाद किया है। उस घोस्ट का नाम जोएल है और वो गोजर नामी घोस्ट का गेट कीपर है। इसके अलावा गोजर का एक की मास्टर भी है जिसे विंस कहा जाता है और जब जोएल और विंस अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आएंगे तो गोजर को अपनी पूरी पावर्स मिल जाएंगी और फिर वो जिंदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लकी और ट्रेवर अपने दोस्तों के साथ माइन घूमने जाते हैं, जहां लकी और ट्रेवर एक लिफ्ट के पास बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां अचानक से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चीज थी। फीबी उस साइकोमीटर को फॉलो करते हुए अपने ग्रैंडफादर की लैब में पहुंच जाती है, जहां उसे घोस्ट बस्टर टीम की बहुत सारी चीजें दिखती हैं और तब उसे ये भी पता चलता है कि असल में ये साइकोमीटर उसके ग्रैंडफादर की सोल की वजह से ही ऑन हो रहा था और वो उसे इस लैब में लाना चाहते थे। फीबी को वहां पर ईगॉन की एक प्रोटॉन गन भी दिखाई देती है, मगर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए फीबी ईगॉन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करती है और फिर वो घोस्ट बस्टर टीम के बारे में भी काफी रिसर्च करती है और एक वीडियो से किसी का नंबर नोट करती है। अगली सुबह फीबी पॉडकास्ट के साथ प्रोटॉन गन को टेस्ट करने वाली थी और ये समझ आते हैं कि प्रोटॉन गन काफी डेंजरस है क्योंकि इनके सामने रखी हुई कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसे फॉलो करते हुए ये फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें वहां पर एक घोस्ट मंचर दिखाई देता है जो कि मेटल खा रहा था। पॉडकास्ट को लगता है कि उसके पास जो डेथ वेसल है उससे मंचर वहां से भाग जाएगा, लेकिन इससे मंचर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब फीबी उस पर प्रोटॉन गन यूज करती है, मगर उसे अभी तक इसे ठीक से चलाना नहीं आता था, इसीलिए मंचर वहां से भाग जाता है। वहीं घर पर ट्रेवर ने अपने दादा की कार को ठीक कर लिया होता है और वो उसे लेकर फील्ड में घूम रहा होता है। तभी उसे फीबी और पॉडकास्ट दिखते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी कार में बैठ जाते हैं और अब ये उस मंचर को ढूंढने के लिए शहर आते हैं। शहर आकर इन्हें वो घोस्ट दिख जाता है। घोस्ट उन्हें देखकर भागता है, पर फीबी उस पर हमला करती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो घोस्ट भागते हुए माइंस की तरफ बढ़ जाता है। पर फीबी भी यहाँ पर हार नहीं मानती और उसे उस डिवाइस से जिससे कि घोस्ट को पकड़ा जाता है उससे पकड़ लेती है। अब पॉडकास्ट एक टॉय कार की मदद से घोस्ट को ट्रैप में बंद कर देता है, पर वापस आते हुए इन्हें पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि इनकी रैश ड्राइविंग की वजह से शहर में बहुत तोड़फोड़ हुई होती है। पुलिस इन्हें जेल में बंद कर देती है। वहाँ पर फीबी की मॉम और उनके क्लास टीचर आते हैं जो कि इन्हें जेल से छुड़ा लेते हैं, लेकिन पुलिस इनकी गाड़ी को और इनकी सभी डिवाइसेस को अपने पास रख लेते हैं। अगले दिन फीबी के क्लास टीचर को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में आते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे घोस्ट पूरे मॉल में तबाही मचा रहे होते हैं। यहाँ पर गैरी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है, तभी उनके सामने वही घोस्ट आ जाता है जो कि उन पर हमला करता है, पर वो किसी तरह से अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन वो घोस्ट उसकी कार के ऊपर आकर उस पर हमला कर देता है। वहीं फीबी, पॉडकास्ट, ट्रेवर और समर माइल्स की तरफ जा रहे होते हैं। माइल्स पहुंचने के बाद वहाँ की तलाशी लेना शुरू करते हैं और तभी इन्हें वहाँ पर एक ताबूत मिलता है जिसके अंदर एक आदमी बंद होता है। अब यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और वहाँ पर ये देखते हैं कि गड्ढे से घोस्ट बाहर आ रहे हैं। तभी वहाँ पर रखी डिवाइस खुद ब खुद ऑन हो जाती है और वो उन घोस्ट को बाहर निकलने नहीं देते और अब कुछ देर के बाद अर्थक्वेक बंद हो जाता है और अब फीबी समझ आती है कि ये सब कुछ उसके दादा ने बनाया है और अब हमें इसके बारे में अपनी मॉम से पूछना चाहिए। वहीं घर पर फीबी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि फीबी को ढूंढते हुए अपने फादर के लैब तक पहुंच जाती है। वहां पर उसे अपनी बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है और उसे एहसास होता है कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते थे। अभी तक उसे ऐसा ही लगता था कि शायद उसके फादर उसे प्यार नहीं करते और वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर लैब में अचानक से धुआं उठता है और तभी उसके सामने वही टेरर डॉग आ जाता है जिसने के फीबी की क्लास टीचर पर भी हमला किया था। वो उसके ऊपर भी हमला करता है।
अब फीबी जब अपने सभी साथियों के साथ घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम अजीब सी हरकतें कर रही हैं और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल है। वो समझ जाती है कि उसकी मॉम के ऊपर किसी घोस्ट ने अटैक किया है। वो अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करती है मगर उसकी मॉम खिड़की से कूदकर माइंस की तरफ भाग जाती है। वहीं माइंस में दिखाया जाता है जहाँ फीबी के क्लास टीचर, जो कि अब पूरी तरह से उस घोस्ट के कंट्रोल में है, वो सभी घोस्ट को आजाद कर देते हैं। सभी घोस्ट पूरे शहर में फैल जाते हैं और फीबी जब घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ जमीन में बहुत सारी केबल्स हैं। वो समझ जाती है कि ये कोई फार्म नहीं है बल्कि ये एक ट्रैप है जिससे कि घोस्ट को पकड़ा जाता है। इसके बाद ये सब के सब घोस्ट बस्टर्स सूट पहनते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर ये सभी घोस्ट पकड़ने की अपनी सभी डिवाइसेस को ले लेते हैं और फिर एक गाड़ी को चुराकर वहां से माइंस की तरफ पहुंच जाते हैं। माइंस पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि गैरी और कैली के अंदर जो घोस्ट हैं वो असल में इन माइंस को प्रोटेक्ट करते हैं और अब यहाँ पर सभी घोस्ट की लीडर गॉथन आती है। फीबी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त पॉडकास्ट उस डिवाइस को जिससे कि घोस्ट को ट्रैप किया जाता है वो उसे उनकी तरफ भेजता है और उसे वो ऑन कर देता है जिससे कि सारे घोस्ट उस डिवाइस के अंदर कैद होने लगते हैं, जिससे कि टेरर डॉग भी कैली की बॉडी से निकल जाता है और इस वजह से गोजर की पावर आधी हो जाती है। फीबी अपनी मॉम को लेकर यहाँ से निकल जाती है पर गोजर भी अब उनका पीछा कर रही थी क्योंकि उसकी आधी बॉडी उसी डिवाइस में थी जिसके अंदर घोस्ट को कैद किया था। कार में कैली बहुत ही हैरान होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है तो फीबी उसे अपने ग्रैंडफादर की सारी सच्चाई बताती है कि वो घोस्ट को पकड़ने का काम करते थे। अब ये सभी फार्म में पहुंच जाते हैं। गोजर भी इनका पीछा करते हुए फार्म तक पहुंच जाती है और ये सब के सब एक एक करके उसे पकड़ने की शिकायत करने की कोशिश करते हैं पर ये सब के सब नाकामयाब रहते हैं। गोजर डिवाइस को खोल देती है जिससे कि उसके सभी घोस्ट यहाँ आजाद हो जाते हैं और वो फीबी और उसके सभी साथियों पर हमला करने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर फीबी के भाई ट्रेवर के दोस्त आ जाते हैं जो कि उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर गोजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और इसीलिए फीबी अपने ग्रैंडफादर की गन को यूज करती है। उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की सोल भी यहाँ पर आती है और अब एगोन की सोल अपनी पोती फीबी की मदद करना चाहती है। यहाँ सभी मिलकर गोजर के ऊपर हमला कर देते हैं। ट्रेवर उसकी गन से कैपेसिटर को चार्ज कर लेता है जिससे कि फील्ड में लगे सारे ट्रैप्स ऑन हो जाते हैं और अब फीबी की मॉम कैली सारे स्विच ऑन कर देती है जिससे कि सारे घोस्ट और गोजर भी उस ट्रैप में कैद हो जाते हैं। अब इसके बाद ट्रेवर यहाँ पर गैरी के मॉन्स्टर सेल से उसे आजाद करता है। वहीं एगोन के साथ ही उस पर भरोसा न करने के लिए उसकी सोल से माफी मांगते हैं और यहाँ पर एगोन की सोल अपनी पूरी फैमिली से मिलती है और अपनी फैमिली को टाइम ना देने के लिए उससे माफी मांगती है जिसके बाद उसकी सोल फ्री हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।